Assalamu alaikum, my dear students of grade 1. How are you all? I hope you all are fine. So this is your English class and we are going to learn the concept of pronouns. तो pronouns क्या होते हैं students, जो हम nouns की जगह लिख देते हैं. As you know, nouns क्या होते हैं? Name of a place, person, thing और animal. किसी भी चीज़ का जो नेम होता है वो हम बार बार रिपीट तो नहीं कर सकते ना. एक ही लाइन में या 2-3 लाइन्स लिखने हम बार बार उसका नेम तो नहीं लिखेंगे ना कि आमना इज डूइंग दैट और आमना इज़ डूइंग दिस. बार बार हम नेम रिपीट नहीं कर सकते. तो आमना क्या है? वो एक फ़ीमेल है तो हम उसकी जगह क्या कर देंगे? शी इज़ डूइंग दिस. सो इसी तरह जब बॉय होता है तो हम कहेंगे बिलाल. बिलाल इज़ ड्रिंकिंग वाटर. बिलाल इज़ सिटिंग देयर. बिलाल इज़ डूइंग दिस. तो हम बार बार बिलाल का नेम रिपीट नहीं कर सकते. तो हम उसकी जगह क्या करेंगे? प्रोनाउन को हम लिखेंगे जो नाउन की जगह ले लेगा, वो उसको कहते हैं प्रोनाउन. तो जो चीज़ें होती हैं जो नेम्स की जगह आ जाती हैं, ही, शी, इट, वी, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउंस. ओके, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेसेस नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपनी बात करेंगे तो आप अपना नेम नहीं लिखेंगे, आप अपनी जगह आप लिखेंगे आई और मी. आई मी, आप अपने आप को कहेंगे आई या मी. आप अपना नेम लेकर नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आई एम डैश ईयर ओल्ड. सो इसी तरह जब गर्ल या फीमेल होगी तो उसको लिखेंगे हम शी. देन जब हम अपनी बात करेंगे, जब ज़्यादा प्लूरल होंगे, ज़्यादा लोग होंगे, उसको कहेंगे वी. किसी दूसरों की बात करेंगे तो हम कहेंगे दे. सो इसी तरह कोई होगा दैट, हम हु भी लिख सकते हैं कि वो. तो कौन? योर्स, तुम्हारे. हीज़ बॉय के लिए यूज़ होता है, हर भी बॉय के लिए यूज़ होता है. इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग या एनिमल के लिए यूज़ होता है. तो मेल के लिए स्टूडेंट्स, जो लड़के होते हैं, मेल्स होते हैं, उनके लिए हमेशा हम ही, हिज यूज़ करेंगे. जो फीमेल होती है, गर्ल्स होती हैं, उनके लिए हम शी और हर सेल्फ या हर यूज़ करेंगे. फिर हम एनिमल्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जो आपकी थिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल योर टेबल, चेयर और योर बैग, तो वो नॉन लिविंग थिंग होती है, उसको हम इसके लिए क्या लिखेंगे? इट. उसके लिए लिखेंगे हम इट. और फिर जब हम एनिमल होता है उसको भी हम हमेशा इट कहते हैं. इट इज़ माई पैट. इट इज़ दिस एंड इट इज़ डैश. सो दीज आर योर प्रोनाउंस. गर्ल के लिए हम शी और हर यूज़ करेंगे, देम और दे, एंड इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, ये अपनी तरफ साइन कर रहा है और कह रहा है आई. अपना नेम नहीं लिख रहा, वो कह रहा है आई. तो वो इसकी तरफ इशारा कर रहा है और वो कह रहा है यू. सो इसकी तरफ इशारा कर रहा है एंड ही इज सेइंग ही. इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं वी, देन यू अगेन एंड दे. बहुत सारे लोगों को कहते हैं दे. इसी तरह एनिमल के साथ हमेशा हम लिखते हैं इट. Okay, my dear students, this is your worksheet. You can easily find in your workbook of English. आप ये workbook of English में आपकी आसानी से मिल जाएगी. आपकी ये जो वर्कशीट है इसमें आपने प्रोनाउंस लिखने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द करेक्ट प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स. अच्छा, पिक्चर्स ये आपकी बनी हुई हैं तो आपने क्या करना है? इनके अकॉर्डिंग आपने इसकी फिलिंग कर देना है. तो शी डैश इज़ किकिंग द बॉल. अब आप देख सक रहे हैं शी इज़ अ गर्ल. तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? आप यहाँ पे लिख देंगे शी, SHE, शी. इसी तरह आप डैश इज़ एन ओल्ड मैन. अब आप ओल्ड मैन लिख रहे हैं तो अब आप क्या हो रहा है? ओल्ड, ही इज़ अ मैन, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? ही इज़ एन ओल्ड मैन. इसी तरह जब आप लिखेंगे 2 पीपल हैं, मोर देन 2 पीपल, आप बता रहे हैं कि दे आर राइटिंग, तो हम उनके नेम्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे? दे आर राइटिंग. सो इसी तरह जब हम नीचे बैग है तो बैग डैश इज़ अ ब्लू बैग. अब बैग क्या है? इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. सो हम क्या लिख देंगे? इट इज़ अ ब्लू बैग.
इसी तरह जब हम नीचे जाएंगे, डैश इज स्टैंडिंग अप, ही इज़ अ बॉय, तो हम यहाँ के लिख देंगे ही, लिख देंगे ही इज़ स्टैंडिंग अप। अब लास्ट में है आपके पास काओ, तो काओ एक एनिमल है, ऑलवेज यू हैव टू राइट इट विद योर animal, so we will write it over here. So with this student, this is your class work, and with this you have a worksheet of homework. You can also find that in your workbook. My dear students, this is your page of your workbook as your homework. इसमें आपने जस्ट इनकी मैचिंग करनी है कि आपने किस तरह से मैचिंग करनी है। शी को शी के साथ, गर्ल के साथ, ही को बॉय के साथ, दे को मोर देन 2 पीपल के साथ, और इट को आपने जो नॉन लिविंग थिंग है या एनिमल है उसके साथ आपने मैच कर देना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो दिस इज़ टुडेज़ वर्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।